क्या आप भी जब भी ट्रैवल करते हो और आपको हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हुए बाहर का खाना पड़ता है? आज मैं आपसे झटपट से बन जाने वाले हेल्दी मिलेट स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप आराम से लॉन्ग टूर पर कैरी कर सकते हो। इससे आपकी डे मील तो नहीं, हाँ, लेकिन दिन भर के बाहर के स्नैकिंग से जरूर बच जाओगे। गर्मी के मौसम में ज्वार, जिसे सोरगम फ्लावर भी बोलते हैं इंग्लिश में, बेस्ट मिलेट है डाइट में इंक्लूड करने के लिए। और रागी फ्लोर दो ऑल टाइम कभी भी खा सकते हैं। आज हम इन दोनों को कंबाइन करके ही स्नैक्स बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेल्दी मिलेट स्नैक्स बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप रागी आटा, 1 कप ज्वार का आटा। ये दोनों ही ग्लूटेन फ्री होता है, तो बाइंडिंग डेवलप करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप व्हीट फ्लोर। साथ में डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी मंगरेला और अजवाइन, और 2 टेबलस्पून घी भी ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मसल के मिक्स करना है। ध्यान रहे घी को हमें अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है, ताकि ये इवनली पूरे मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आप कैसे चेक करेंगे कि अच्छे से घी मिक्स हो गया है? मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जब आप यूं मिक्सचर मुट्ठी भर के बांधने की कोशिश करें तो एक लड्डू का फॉर्म में बनना चाहिए। अगर आप इस तरह की शेप नहीं बांध पा रहे हो तो या तो आपने घी अच्छे से मिक्स नहीं किया है, और या फिर घी कम पड़ गया है। तो इस केस में आप थोड़ी सी घी और ऐड करके वापस से मिक्सचर को अच्छे से मसल के मिक्स कर लें। आटा का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। मिक्सचर को मसलते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और घी भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे हाफ कप पानी और थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करते रहेंगे। हमें इसका अच्छा सा डो प्रिपेयर कर लेना है। डो का टेक्सचर आपको पूड़ी के आटे के जैसा रखना है, जो कि थोड़ा सा सख्त होता है। ध्यान रहे आप इकट्ठे पानी न डालें, धीरे धीरे ही डालें। रागी और ज्वार ग्लूटेन फ्री होने के साथ साथ काफ़ी फाइब्रस भी होता है, तो ये पानी बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करता है। फिर भी पानी अब थोड़ा ही डालें, क्योंकि हम इसे बाद में रेस्ट करने के लिए भी देंगे, जिससे कि रागी और ज्वार अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर लें। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए डो प्रिपेयर कर लिया है। लास्ट में थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा के हमें इसे 30 मिनट तक रेस्ट करने देना है। यहाँ पे मैं आपसे इम्पोर्टेंट ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ। रागी की कोई भी रेसिपी में हमें रागी को रेस्ट होने जरूर देना चाहिए, क्योंकि रागी काफी फाइब्रस होता है। उसे वाटर एब्जॉर्ब करने में टाइम चाहिए होता है। इमीडिएटली अगर आप बनाते हैं तो वो टेक्सचर नहीं आ पाएगा और आपको शेप देने में भी काफी प्रॉब्लम होगी। तो डो को रेस्ट करते हुए 30 मिनट्स हो गए हैं। अब इसे वापस से मसल लेंगे और इसके 5-6 पेड़ों में डिवाइड कर लेंगे। एक एक पेड़ी को लेते हुए हमें इसे चपाती की तरह रोल करना है। पहले इसके ऊपर रागी या ज्वार के आटे की डस्टिंग करेंगे और इसे रोल करते जाएंगे। बीच बीच में अगर ये वापस से चिपकती है तो आप फिर से सूखा आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसे पूरी की थिकनेस की तरह रोल करना है। फिर हम इसके अपने मन चाहे शेप और साइज में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने निमकी कटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो कोई भी चाकू या कोई मोल्ड या कोई भी कटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमें इसी तरह सारे पेड़ों को बेलते हुए अपने मन चाहे शेप में कट कर लेना है और इसे सूखे परात में रख लेना है। तो हमने सारे पेड़ों को कट कर लिया है। अब चलते हैं फ्राइंग प्रोसेस की ओर। स्नैक्स फ्राई करने के लिए हमें एक मोटे और हैवी बॉटम वाली पैन लेनी है और इसमें कुकिंग ऑयल डाल के तेल को हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, फ्लेम को कर देंगे लो और इसमें कटे हुए स्नैक्स डाल देंगे।
हमें स्नैक्स उतना ही डालना है जितना कि ये आसानी से तेल में डूब सके। फिर हमें इसे अलटते पलटते हुए 3 से 4 मिनट तक तलना है। फ्लेम आप बीच बीच में मीडियम भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक हमें लो फ्लेम पे ही तलना है और ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी। हम इसे छन्नी की मदद से निकालेंगे और इसी तरह से सारे कटे हुए स्नैक्स हमें तल लेना है। तो हम सारे स्नैक्स तल के एक परात में फैला के कम से कम आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमारा हेल्दी क्रिस्पी मिलेट स्नैक्स बनके है तैयार और ठंडा भी हो चुका है, जिसे आप इजीली चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो बन गया ना चाय के साथ का एक हेल्दी हमसफर मिलेट स्नैक्स। और अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हो तो ये बेस्ट हेल्दी स्नैक्स है जिसे हर एज ग्रुप के लोग एंजॉय कर सकते हैं। मैंने अपने शॉर्ट टूर में ये कैरी किया था और यकीन मानिए मेरे बच्चों ने काफी एंजॉय किया। ट्रैवल पे कैरी करने के लिए आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं या फिर इस तरह के जिप पाउचेस जो इजीली ग्रोसरी स्टोर या ऑनलाइन मिल जाएगी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइए। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और घर पे जरूर ट्राई करें। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।